अल्कोहल का निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 95% का लेते हैं और एथिल अल्कोहल इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं तो अल्कोहल का OH और एल्किल का एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एल्कीन बनता है। 2 कार्बन की एल्कीन को एथीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं। तो सबसे पहले कंसनट्रेट H2SO4 टूटता है, आयनाइज होता है H+ यानी पॉजिटिव में और HSO4 निगेटिव में। इसके बाद एथिल अल्कोहल, इसमें OH ग्रुप में ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H2SO4 का H यानी कि प्रोटॉन H+। अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके कारण OH ग्रुप पर एक हाइड्रोजन जुड़ने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो ये पॉजिटिव चार्ज आता है इसको न्यूट्रल होना है, इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है। लेने के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और H2O अलग निकल जाता है। CH3 CH2 और H2O, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब CH3 CH2 जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको न्यूट्रल होना है। तो H2SO4 जब आयनाइज हुआ था तो HSO4 बचा था। HSO4 निगेटिव चार्ज एक हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के बीच में आ जाते हैं। दोनों कार्बन के बीच में आने के कारण कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आने के कारण ये एल्कीन बन जाता है और H2SO4 हमें वापस मिल जाता है। इस रिएक्शन में थोड़ी सी मात्रा में ईथर भी बनता है। अब देखते हैं ईथर कैसे बनता है। जब CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH, जब अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो H2O निकल जाता है। तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ये मिलते हैं और CH3 CH2 O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर बनाते हैं और H2O निकल जाता है। इसकी भी क्रियाविधि रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले H2SO4 टूटता है, H+ और HSO4-, एथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। जे फर्स्ट मॉलिक्यूल है। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल पर सेकंड मॉलिक्यूल अटैक करता है, CH3 CH2 OH प्लस OH CH2
CH3। जे ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बन से जुड़ते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है और CH3 CH2 O H CH2 CH3 प्लस H2O निकल जाता है। अब ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसको भी न्यूट्रल होना है, तो CH3 CH2 O CH2 CH3 यहाँ पर H और जी पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक करता है HSO4 निगेटिव। जे HSO4 निगेटिव ये हाइड्रोजन को लेगा और हाइड्रोजन शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दे देंगे और ये बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस H2O। इस प्रकार से अल्कोहल से ईथर बनता है। इस रिएक्शन में जब H2 निकलता है तो ये रिएक्शन स्लो होती है और जब प्रोटॉन निकलता है तो ये रिएक्शन फास्ट होती है। फिर से देख लेते हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो एथिल अल्कोहल के दो अणु आपस में मिलते हैं H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर दो अल्कोहल के अणुओं के बीच में से जल निकल जाता है, एक का OH एक का H, और बन जाता है डाई एथिल ईथर। जिसको एथॉक्सी एथेन भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि देखते हैं। तो सबसे पहले H2SO4 आयनाइज होता है H पॉजिटिव में और HSO4 निगेटिव में। अब इसमें अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल हैं। तो पहला अणु यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल प्रोटॉन से मिलता है और ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ऑक्सीजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल जो सेकंड मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मॉलिक्यूल जो जिस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन पर अटैक करता है, जिसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है और H2O निकल जाता है। अब दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, HSO4 अपने पास पहले से है जहाँ से रिएक्शन में आयनाइजेशन हुआ था। अब HSO4 प्रोटॉन को लेता है और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और ईथर बन जाता है, डाई एथिल ईथर और H2O